चनाब, रावी और सतलुज में आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक है। हैद सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरिया रावी में डूब गया। दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पिंडी भटिया के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। जमीनी कटाव की वजह से 200 से जायद घर दरियाबुर्द हो गए। दरिया चनाब में पानी में इजाफे के बाद तहसील फालिया के 22 देहात मुतासिर होने का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गिजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। हुकूमत का मुतबादिल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। तर्जमान जीबी हुकूमत ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। बोनीर में सैलाब के 22-13 अफराद ताहाल लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 10 दिनों में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। गिजर में तालिदास के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। महकमे खजाना केपी ने मजीद 2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए जारी कर दिए। सैलाब ज़दगान के लिए अब तक कुल 6.5 अरब रुपए से जायद फंड्स जारी हो चुके। मॉनसून बारिशों का 8वां स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। खेरा पुल मिनहाला रोड पर छत गिरने से 25 साला रानी और 18 साला आफ्ताब शामिल। गुजरात के मोहल्ला शाहखोले में दीवार गिरने से नौजवान जाम बहक। सियालकोट में 13 घंटों से मुसलसल बारिश। सड़कों पर 2 से 3 फुट पानी जमा। गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके डूबने से दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वजीराबाद और फिरोजवाला में भी बादल बरसे। कराची में रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में आइंदा चंद रोज तक मौसम मरतूब, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की सदारत पर तुर्किया हुकूमत को सराहता हूँ। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और फौरी इंसानी इमदाद की रसाई पर इत्तेफाक हुआ। पाक तुर्किया करीबी ताल्लुकात और ताउन में मज़ीद फ़रोग़ का इआदा हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ज़रई टैक्स, सेल्स टैक्स, ऑनलाइन सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने, सेहत और तालीम पर मजीद फोकस करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ाने के इक़दामात और पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इनक्लेव डेवलपमेंट पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए इक़दामात कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल किया जा रहा है। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। कहा, सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान और उज़मा खान की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई तो मेरे बच्चों को क्यों उठाया। शाहरेज खान स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। शेर शाह को भी दूसरे दिन उठा लिया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करें, ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। उज़मा खान बोली, ज़िम्नी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। बानी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़िम्नी इंतखाब नहीं लड़ना, इंतखाबात में जाने उनको जायज़ नाअहलियों का जवाज़ मिल जाएगा। मोटरवे पर सफर भी महंगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर टोल टैक्स में 10% इजाफे का ऐलान। कार, जीप और टैक्सी के लिए टोल टैक्स 1330 रुपए मुकर्रर। वैगन से टोल टैक्स 2240 रुपए वसूल किया जाएगा। बस से 3130 रुपए लिए जाएंगे। नए निर्खनामे का निफाज कर दिया गया और नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मीडिया से गुफ्तगू में दोबारा पाक भारत जंग बंदी का तस्करा कर दिया। कहते हैं पाक भारत जंग बहुत शदीद थी, तनाज़ा एटमी जंग में बदलने वाला था। जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैंने उनसे कहा आप तिजारत करना चाहते हैं तो 24 घंटे में जंग रोक दें। दोनों ने फौरी बात मान ली और जंग रोक दी।
کراچی میں الفلاح تھانے کی حدود میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اسٹریٹ کرمنلز بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنے والے میاں بیوی کو گھر کی دہلیز پر لوٹ کر فرار۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایران کے سفیر احمد صادقی سمیت 4 اہلکاروں کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ایران نے آسٹریلیا میں یہودی مخالف حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا ایران پر الزام، کہا انٹیلیجنس رپورٹ سے واضح ہے کہ ایران سڈنی اور میلبرن میں حملوں میں ملوث ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار ہے جب آسٹریلیا نے کسی سفیر کو بے دخل کیا ہے۔ آسٹریلیا نے تہران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ اسرائیل کی غزہ میں صفاقیت، شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، جنوبی اور وسطی حصوں پر بھی بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید، غذائی قلت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے، 115 بچوں سمیت اموات 289 ہو گئیں۔ فلسطین کی حمایت پر اسرائیل کی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو وارننگ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حماس کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا اسرائیلی وزیر اعظم امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ ہے، ہم نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، نیتن یاہو فرار ہو گئے۔ امن کے چیمپئن ٹرمپ کی اسرائیلی شفافیت پر مجرمانہ خاموشی، امریکی صدر کا النصر ہسپتال پر اسرائیلی حملے سے لا علمی کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نہیں جانتا کہ ہسپتال پر حملہ ہوا، لیکن اس پر خوش نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا، اس بھیانک خواب کو ختم ہونا ہوگا۔ کہا ایسی کئی جنگیں رکائیں جنہیں رکوانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوکرین جنگ ختم کروانا چاہتا ہوں، اب یوکرین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین کو ایک بار پھر 200% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ پاکستان اہل غزہ کے شانہ بشانہ امدادی سامان کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی۔ خصوصی چارٹر طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچا۔ مصر میں پاکستانی سفیر عامر شوکت نے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی سامان مصری ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ امدادی سامان مصر کے راستے غزہ کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرہ بچوں کا تعلق ٹانک اور شمالی وزیرستان سے ہے۔ رواں سال پاکستان میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 23 ہو گئی۔ ملک بھر میں پولیو مہم 1 ستمبر سے شروع ہوگی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 99 مخصوص اضلاع میں 2 کروڑ 80 لاکھ سے زائد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔